हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। आई एम लीला नेगी, फैकल्टी ऑफ द एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GCET के बारे में। सो GCET स्टैंड्स फॉर GMCH कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो जो GMCH है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ में, वो हमारी एवरी ईयर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकालती है। सो ये रिक्रूटमेंट के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है BSc नर्सिंग डिग्री के लिए, है ना। तो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर ही हमारी BSc नर्सिंग की डिग्री आती है। सो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि क्या क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस का। सो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 पार्ट्स में फिलअप होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है फॉर अपीयरिंग इन GCET। आपने अगर GCET का रिटर्न एग्जाम देना है, ठीक है, उसके लिए आप पार्ट 1 फिल करोगे। पार्ट 2 है, पार्ट 2 आप फिल करोगे आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो GCET का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने के बाद आप पार्ट 2 काउंसलिंग के लिए फिल करोगे, ठीक है। और ऑफिशियल साइट है GMCH की www.gmch.gov.in। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब भी आप एक बार टेस्ट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनैलिटी की, सो नेशनैलिटी शुड बी इंडियन ओनली। और नेक्स्ट है एज ग्रुप, दैट शुड बी बिटवीन 17 to 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कैंडिडेट ने 12th पास आउट कर दिया तो 12th में उनके पास जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए। स्पेशली जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल स्ट्रीम के अंडर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। और साथ में परसेंटेज बताई गई है यहाँ पर कि कितना परसेंट है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है परसेंटेज 45% से अबव, और SC कैटेगरी के लिए है 40% से अबव। सो यहाँ पर अगर आप 12th कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आफ्टर अपीयरिंग द एग्ज़ाम, आप जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तब तक का जो रिजल्ट है आपका वो आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की। सो जो एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी प्लस बैंक चार्जेस इफ़ एनी। और नेक्स्ट है यहाँ पर 1000 रुपीज़ फॉर SC कैटेगरी। और इम्पॉर्टेंट नोट कि जो भी आप एप्लीकेशन फ़ी एक बार पे करते हो वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। सो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 प्रोसेस में होती है। सबसे पहले है यहाँ पर UT चंडीगढ़ पूल 85%, मतलब जो UT चंडीगढ़ पूल के अंडर आता है उनके लिए 85% है। सो इसके बारे में मैं बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। UT चंडीगढ़ पूल का मतलब है कि 85% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो चंडीगढ़ के अंदर के ही कॉलेज या स्कूल से पास आउट हुए हैं, है ना। जो हमारी UT है चंडीगढ़, उसी के ही स्कूल या कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व है। नेक्स्ट जनरल पूल 15%। सो जनरल पूल 15% का मतलब है जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से बाहर के कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए, दोनों में से ही जनरल आपकी जो जनरल पूल है और चंडीगढ़ UT की जो पूल है, इन दोनों में से ही 15% है वो SC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर देते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। सो सीट कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो अगर हम प्रीवियस कोर्सेज की बात करें तो जब भी प्रीवियस कोर्सेज हुए उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 35 ही रहे हैं। सो यहाँ पे जो 35 सीट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें UT चंडीगढ़ पूल, जैसे हमने यहीं पिछली स्लाइड में देखा था 85% सीट उनके लिए है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स है 30। नेक्स्ट है SC कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ सीट्स 5 और जनरल कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ सीट्स है 25। सो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल पूल 15% सीट्स में, तो यहाँ पर 5 सीट है उनके लिए। और नेक्स्ट SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 35, ठीक है। और ये जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। सो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है दैट शुड बी और दैट विल बी इंग्लिश ओनली। और नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं 100 MCQs हैं, तो 100 ही मार्क्स होंगे मैक्सिमम। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन इज 2 आवर्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो GCET की जनरल कैटेगरी के लिए है 45% और SC कैटेगरी के लिए 40%।
सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस। सो सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th में आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स होती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, बायोलॉजी से 50 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये जो सिलेबस है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों ही आती है ना। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, नेक्स्ट है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, नेक्स्ट आती है ह्यूमन डिसऑर्डर्स, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। ये थे टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट एंड मेजरमेंट्स, mechanics, heat transfer, vibration and waves, light and sound, electricity and magnetism, and last is modern physics, ठीक है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट इज द गैस लॉज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, नेक्स्ट द पीरियोडिक टेबल, फिर नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट इज वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। बट आप बाकी चीज़ें उनको बिल्कुल इग्नोर या निगलेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप सारे टॉपिक्स पढ़ के जाइए, क्योंकि ये नहीं होता पता कि कहीं भी किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये तो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 प्रोसेस में फिल होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। सो जब भी आप पार्ट 1 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट GMCH ऑफिशियल वेबसाइट, और GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया था www.gmch.gov.in, ठीक है। अब आप उस वेबसाइट में गए, उसके बाद आपने क्लिक करना है एडमिशन पे। सो एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास लिंक आएगी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की, आप उस पर क्लिक करोगे और अपने आप को रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है वो आपको आपकी ईमेल पे ही रिसीव हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको जो कैंडिडेट लॉगिन है उस पर क्लिक करना है और जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड थी वो आपने वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सारे अपनी जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो फिल करना है। जैसे ही आप फिल करोगे, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड ऑन नेक्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सेव डिटेल्स और नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो पेज है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। सो आप वो उसको फिल करोगे। उसके बाद आपके पास जो पेज आएगी दैट इज फॉर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और दैट शुड बी इन JPG फॉर्म। सो JPG फॉर्मेट में इसका साइज बताया लेस देन 200 KB, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, लास्ट में ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फ़ी का, जिसको आप पे करोगे। पे करने के बाद आपको जो रिसिप्ट है उसकी पेमेंट लेनी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फ़ी भी सबमिट कर दी, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सो ये होगी हमारी पार्ट 1 प्रोसेस। अब देखते हैं पार्ट 2 प्रोसेस। सो पार्ट 1 जब आपने फिल कर दिया, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया, अब काउंसलिंग की बारी है। सो काउंसलिंग के लिए आप पार्ट 2 फिल करोगे, जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। सो पार्ट 2 में सबसे पहले आपको सेम विजिट करना है www.gmch.gov.in ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन एडमिशन। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आएगा एडमिशन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज, है ना। पैरामेडिकल के अंडर ही आती है हमारी BSc नर्सिंग की कोर्स। सो आप उसको क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन ID और पासवर्ड है वो वहाँ एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको करना है फोटो और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले रिजल्ट ऑफ GCET 2020 का, मैं ये प्रीवियस है कि 2020 में एग्जाम हुआ था। सो उसका मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे जब एग्जाम हुआ था तो इनका ये पैटर्न रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर अभी जब एग्जाम होगा तो आप वहाँ पर जो रिजल्ट होगा GCET का वो रिजल्ट वहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद आप वहाँ पे अपलोड करोगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप अपलोड करोगे पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल मार्कशीट ऑफ
12th, ठीक है। नेक्स्ट आप अपलोड करोगे डिटेल मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, और अगर आपके पास कोई और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोई कोर्स है वो आप वहाँ पर अपलोड करोगे। नेक्स्ट आपने अपलोड करना है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज की जो सर्टिफिकेट मिली है, जो ये इंश्योर करती है कि आप यूटी चंडीगढ़ से ही पढ़े हो, ठीक है, और यहीं के पास आउट स्टूडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। नेक्स्ट एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट्स, अगर आप इन सर्विस बीएससी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। नेक्स्ट एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, ठीक है। आपने जब सारा कुछ अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे एंड देन प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो ये हमारी थी कि एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करोगे आप, प्रिंट जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं आप सिलेक्शन क्राइटेरिया कि कैसे सिलेक्शन इनका क्राइटेरिया रहता है। सो सबसे पहले है जब भी आपका रिटर्न टेस्ट होता है उसके बाद मेरिट के बेस पे और रैंक के बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर काउंसलिंग के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है, और वो क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट नोटिस में सबसे पहले जो नोटिस है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो सो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओ उस टाइम पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी लेके जाओ, और साथ में उन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में कैरी करोगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी प्रिंट आउट है, ठीक है, जो भी आपकी फोटोकॉपी है वो वहाँ पर सबमिट होगी, ठीक है, बट आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि आपने अपनी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो भी अपने साथ कैरी करनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हो। यहाँ पे तो बताया ना, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, इनमें से आप कोई भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट GCET। सो GCET इज GMCH कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसको आप कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है, और इसकी क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। और अगर आपको प्रेपरेशन करनी है GCET की, सो आप कनिकास नर्सिंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।